नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरओ परीक्षा के दृष्टिगत सामान्य हिंदी का एक फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें आयोग के द्वारा जो 6 टॉपिक बताए गए हैं उन सभी टॉपिक से आप कह सकते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ हैं, जो पहले परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सुदृष्टि पीसीएस के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये टेस्ट उसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो हमारा भाग है वो है वर्तनी शुद्ध अशुद्ध। इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइए सॉल्व करते हैं। अगर आपको उत्तर पता हो तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, शुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो थोड़ा स्पीड आप कह सकते हैं तेज रखा जाएगा, ताकि जो क्वेश्चन है आपके 60 प्रश्न है यहाँ पर, उनको टाइम बाउंड मैनर में खत्म किया जा सके। मृण्मय, सिंचित, सदृश्य या पौरुषत्व, आपको बताना है इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो आप देखेंगे ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मृण्मय जो है ये आपका वर्तनी शुद्ध है। बाकी में गलतियां क्या हैं तो आइए ये भी देख लेते हैं। सिंचित नहीं होता है, क्या होता है? तो आप कह सकते हैं सिक्त होता है। इसी प्रकार सदृश्य नहीं होता है, यहां पर होता है सदृश। और पौरुषत्व नहीं होता है, यह आपका होता है पौरुष। ठीक है, तो इन सभी में कुछ ना कुछ गलतियां थी, इसलिए हमारा मृण्मय जो है ये आपका शुद्ध वर्तन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अशुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी आपसे पूछा जा रहा है? निपात, अधीनस्थ, सतोगुण या दुस्साध्य। अशुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है? तो आप देखेंगे निपात जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, अधीनस्थ जो है ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है, और दुस्साध्य भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। आपसे अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतोगुण नहीं होता है, क्या होता है? तो सत्व गुण होता है। ठीक है, तो यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह कमीज डालकर सो गया, वहां पर कितने लोग थे। यह सब आपके ऊपर निर्भर है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। तो वह कमीज डालकर नहीं होता है, वह कमीज पहनकर होता है। वह कमीज पहनकर सो गया, वहां पर कितने लोग थे, नहीं वहां कितने लोग थे, तो यह भी आपका गलत हो गया। यह सब आपके ऊपर नहीं, यह सब आप पर निर्भर है, यह सब आप पर निर्भर है। तो यहां पर आप देखेंगे तीनों जो ABC हैं गलत हैं, डी विकल्प है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस शब्द का आपको चयन करना है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है। आपसे जो कह रहा है अशुद्ध नहीं है, यानी कि आपको बताना है इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, रेणु, संतति, प्रासंगिक या संगठन। तो यहां पर आप देखिए रेणु जो है इसमें ड़ पे छोटे ऊ की मात्रा होती है। इसके अलावा प्रासंगिक नहीं होता है, क्या होता है? प्रासंगिक। प्रासंगिक होता है। और संगठन नहीं होता है, क्या होता है? संगठन। संगठन। तो आप देखेंगे जो बी विकल्प है ये हमारा वर्तनी रूप से आप कह सकते हैं शुद्ध लिखा गया है। संतति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स आपके पहले पूछे गए हैं परीक्षा में, ये सभी आपके क्या हैं? PYQs हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी वर्तनी गलत लिखी गई है। रेजगारी, विशेषता, अंतर्यामी और राधा रमन। तो पहले भी कई बार बताया गया है आपको, यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राधा रमन नहीं होता है, क्या होता है? राधा रमण होता है। ठीक है, बाकी आपके सभी यहां पर वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध लिखे गए हैं, यह आपका अशुद्ध था, वही पूछा गया था, तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है? सरोजिनी, उपर्युक्त, अहोरात्र या स्वास्तिक। तो यहां पर आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। सरोजिनी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, उपर्युक्त आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, अहोरात्र भी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है।
अगर स्वास्तिक की बात करें, ये आपका गलत लिखा गया है, यही भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध आपको वर्तनी यहाँ पर ढूंढनी थी। अब स्वास्तिक में क्या गलत है, तो ध्यान दीजिएगा, स्वस्तिक होता है, व पर आ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, स्वस्तिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो आपकी यण संधि है, यण संधि है ना, सुधन अस्ति धन का, तो यहां पर आपका स्वस्तिक होता है, ना कि स्वास्तिक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, आप मुझ पर मेहरबानी रखें, दर्शक गणों से अनुरोध है, और रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ थी। तो मेरे बाद, मेरे पीछे नहीं होगा, क्या होगा, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, आप मुझ पर मेहरबानी रखें, दर्शक गणों नहीं होता है, क्या होता है, दर्शकों, दर्शक गणों नहीं होता है, दर्शकों होता है। तो यहाँ पर पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और रेलगाड़ी में भारी भरकम नहीं, भीड़ क्या होती है, बहुत होती है, भारी भरकम की जगह क्या होना चाहिए था, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप मुझ पर मेहरबानी रखें, ठीक है, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है। यह ईसाइयों की बस्ती है, आप जानते हैं पर आपका भाई तो नहीं जानता, उसके केश भुजंगिनी जैसे काले हैं और अगले सोमवार को छुट्टी है। आपको बताना है अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। यह ईसाइयों की बस्ती है, बिल्कुल करेक्ट है। आप तो जानते हैं पर आपका भाई नहीं जानता, यह भी सही है। अगले सोमवार को छुट्टी है, यह भी सही है। गलत क्या है, तो उसके केस भुजंगिनी नहीं होगा, उसके केस भुजंगी, भुजंगी जैसे काले हैं, ना कि भुजंगिनी जैसे काले हैं, ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। भुजंग मतलब क्या होता है, भुजंग मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सर्प, और भुजंगी मतलब क्या होता है, नागिन, ठीक है, उसके केश नागिन जैसे काले हैं या भुजंगी जैसे काले हैं, तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का आपको यहां पर चयन करना है। चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, बेटी पराए घर का धन होता है, मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। आपको बताना है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। बेटी पराए घर का धन होता है नहीं, बेटी पराए घर का धन होती है, स्त्रीलिंग है आपका। मेरे घर में केवल और मात्र दोनों नहीं लगेगा, है ना, मेरे घर में मात्र एक चारपाई है या मेरे घर में केवल एक चारपाई है। खबर सुनकर मैं विस्मय नहीं होता है, खबर सुनकर मैं विस्मित, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प ये हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहां पर बताना है कौन सा है। किसकी वर्तनी यहां पर शुद्ध लिखी गई है, भारवी, भ्रिकुटी, बैरागी या योगीराज। तो ध्यान दीजिएगा, भारवी व पर छोटी की मात्रा होती है, तो आपका हो जाएगा भारवी। भ्रिकुटी होता है ना, ट पर छोटे की मात्रा होती है, भ्रिकुटी। बैरागी नहीं होता है, क्या होता है, वैरागी, वह नहीं होता है, वह होता है। और यहां पर योगीराज हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे शब्द आपके पहले पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब भाग 2 आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आप कह सकते हैं तद्भव तत्सम के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से संभावित, उनको यहां पर आज हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, जिसको भी उत्तर आता है मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं। अंगरक्षक, अंगरक्षक का तद्भव शब्द से पूछा गया, मतलब अंगरक्षक क्या है, एक तत्सम है, ठीक है। तो अंगरक्षक का क्या हो जाएगा, अंगरक्षा, अंगारा, अंगरखा या अंगूछा। तो अंगरक्षक का होता है अंगरखा, सी विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंगोछा जो लिखा गया है, अगर आपसे इसका तत्सम पूछा जाए तो इसका तत्सम क्या होगा, अंग प्रौछा, अंग प्रौछा, ठीक है। अंगोछा का होगा अंग प्रौछा और अंगरक्षक का होगा अंगरखा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से, मतलब पहला तद्भव है और दूसरा तत्सम है। अशुद्ध विकल्प आपको यहां पर बताना है, ठीक है। जम्भाई, जम्हाई, जृंभिका, अहीर, आखेट, थामना, स्तंभन या रत्ती, रत्तिका। आपको बताना है पहला तद्भव है, दूसरा तत्सम कौन सा, यहां पर युग्म गलत लिखा गया है। तो जम्हाई का जृंभिका होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट लिखा गया है, कोई गलती नहीं है।
स्थामना का स्तंभन होता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। और रत्ती का आपका रत्तिका होता है, ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है। गलत क्या है तो आप देखेंगे बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गलती क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं तद्भव और एक तरफ लिख लेते हैं तत्सम। ठीक है, यहां पर अगर अहीर का आपसे पूछा गया है क्या होगा, तो अहीर का तत्सम क्या होता है, अहीर का तत्सम होता है आभीर। अहीर का होता है आभीर। और आखेट जो लिखा है ये किसका तत्सम है, तो अहेर, अहेर का तत्सम होता है आखेट। ठीक है, अहीर का हो जाएगा आभीर और अहेर का हो जाएगा आखेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वल्गा का तद्भव बताना है। वल्गा का तद्भव बताना है मतलब ये क्या है, ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, बाघ, बाघ, बाल या बावला। तो बावला ये एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा वातुल। उसी तरह बाल जो है ये एक तद्भव है, इसका तत्सम अगर पूछा जाए तो इसका तत्सम होगा केश। ठीक है, बाघ जो है ये एक तद्भव है, इसका तत्सम अगर पूछा जाए तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, व्याघ्र। अब आपसे पूछा गया तद्भव कौन सा है, ये सभी आपके वल्गा, वल्गा का तद्भव क्या है, तो वल्गा का तद्भव क्या हो जाएगा, बाघ। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार मार्कर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं सारे यहां पर महत्वपूर्ण है और पहले परीक्षा में आपसे पूछे आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्सम है, सगा, रीस, सुई या विकार। तो एक एक करके देखते हैं। सगा ये एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा स्वक। रीस जो है यह भी एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा ईर्ष्या। ठीक है, रीस का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, ईर्ष्या। उसी प्रकार सुई जो है ये भी एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, सुचिका। सुई का हो जाएगा सुचिका। विकार जो है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आपसे पूछा गया था तत्सम इनमें से कौन सा है, तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विकार है ये एक तत्सम है, इसका तद्भव अगर पूछा जाए, तद्भव, तो वो आपका हो जाएगा बिगाड़। कोई चीज खराब कर देना बिगाड़ना होता है ना, तो बिगाड़ का तत्सम होता है विकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक तद्भव है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक तद्भव है, तो अरिष्ट, पटल, तोंद या निघाती। तो एक एक करके देखते हैं। अरिष्ट जो है ये एक तत्सम है, ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा, अरिष्ट का होता है रीठा। उसी प्रकार पटल जो है यह एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा पलड़ा। ठीक है, ये एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा पलड़ा। उसी प्रकार निघाती ये भी एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा, तो आप कह सकते हैं निहाई। निघाती का क्या होगा तद्भव, निहाई, या निहाई का तत्सम क्या होगा, निघाती। अब अगर तोंद की बात करें तो ये एक आप कह सकते हैं तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, ये एक तद्भव है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तोंद का तत्सम होता है तुंद, इसका तत्सम होगा तुंद। तो ध्यान दीजिएगा बाकी सब तद्भव हैं, ठीक है, लेकिन जो तोंद है ये एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तुंद। और बाकी सब आपके तत्सम लिखे गए हैं और बाकी सबका तद्भव मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध विकल्प कौन सा है। तो पहला तद्भव है और दूसरा तत्सम है। आपको बताया इनमें से कौन सा युग्म शुद्ध लिखा गया है। काढ़ा एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, क्वाथ होगा, है ना, पहला ही हमारा गलत है, आपसे शुद्ध पूछा गया था।
फटकारी, स्फटिक, मिठाई, मिष्ट, रहट, अरहट। तो आप देखेंगे बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो फटकारी है उसका तत्सम होता है स्फटिक, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दी, यहां पर लिख देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं तद्भव और एक तरफ लिख देते हैं तत्सम, ठीक है। तो सबसे पहले काढ़ा, काढ़ा एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्वाथ। इसी प्रकार जो काष्ठ लिखा गया है ये एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, काठ। तो काठ का होता है काष्ठ, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या गलती है, मिठाई का मिष्ट नहीं होता है, मिठाई एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है मिष्टी। मिठाई का क्या होगा, तो यह आपका होगा मिष्टी। और जो मिष्ट लिखा गया है ये किसका तत्सम है, तो ये मीठा का तत्सम है। तो यहां पर लिख देते हैं मीठा, मीठा का तत्सम क्या हो जाएगा, मिष्ट। इसी प्रकार रहट का अरहट नहीं होता है, रहट का तत्सम क्या होगा, अर्घट, ठीक है। रहट का अरहट नहीं होता है, रहट का होता है अर्घट। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बेंत। बेंत का तत्सम रूप क्या है, बेंत का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, वेंत, वेत्र, वेत्र या बेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंत का तत्सम क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको पता है। बेंत का तत्सम क्या होगा, तो मित्रों यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वेत्र। बेंत का होता है वेत्र। आगे बढ़ते हैं, मां का आपसे तत्सम रूप पूछा जा रहा है, मां का तत्सम शब्द क्या होगा, मातुल, मात्र, मातृ या मातृका। तो मां का तत्सम होता है आपका मातृ, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है। मां का तत्सम क्या होता है, मातृ। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव लिखा गया है। तो कृष्ण, शिक्षा और अक्षर ये तीनों ही आपके तत्सम है, तद्भव आपका है ओझा। और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम क्या होगा, तो आप कह सकते हैं उपाध्याय, ठीक है। बाकी कृष्ण, शिक्षा और अक्षर ये तीनों ही तत्सम है, तो इन तीनों के तद्भव क्या होंगे, ये भी देख लें। तो कृष्ण का तद्भव हो जाएगा आपका कान्हा, शिक्षा का तद्भव हो जाएगा आपका सीख, और अक्षर का आपका तद्भव हो जाएगा आखर, ठीक है। ये सभी आपके तद्भव हो जाएंगे। इसके अलावा ओझा जो है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा उपाध्याय। तद्भव शब्द आपको चुनना था, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म आपसे पूछा गया है। तो पहला तद्भव है और दूसरा तत्सम है, गणेश, गणेश, कंवल, कवल, बोना, वामन, ऊंट, उष्ट्र, ठीक है। तो यहां पर भी लिख देते हैं एक तरफ तद्भव और एक तरफ लिख देते हैं तत्सम, ठीक है। तो कंवल, कंवल का तत्सम कवल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। कंवल एक तद्भव है, कंवल क्या है, ये एक तद्भव शब्द है। यहां पर लिख देते हैं कंवल। इसका तत्सम क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका तत्सम होगा कमल। कवल जो है ये एक तत्सम है, ये किसका तत्सम है, तो ये कौर का तत्सम है। कौर एक तद्भव है, कौर का हो जाएगा कवल, ठीक है। इसके बाद बोना का वामन लिखा हुआ है, तो यह भी आपका गलत है। बोना एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है वपन, ठीक है। और वामन जो है ये एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, तो आप कह सकते हैं बौना। बौना का होता है वामन, विष्णु भगवान का वामन अवतार आपने सुना होगा, जिसमें वो बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो बौना होता है, उसका तत्सम है वामन। बोना मतलब कोई फसल बोई जाती है, तो बोना का हो जाएगा वपन, कौर का हो जाएगा कवल, और कमल का हो जाएगा कमल। यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं आप कह सकते हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पहले भी आपसे परीक्षा में पूछे आ चुके हैं।
बाकी जो गणेश है इसका तत्सम होता है गणेश, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट लिखा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाग 3 आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं विलोम शब्द से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो अमित का विलोम आपसे पूछा गया है, अमित का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मिति, परिमित, अनिमिति या कोई नहीं? अमित का विलोम शब्द क्या होगा? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यदि आपको उत्तर पता है। तो अमित का मतलब क्या होता है? अमित का मतलब होता है अत्याधिक, है ना, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ये सभी आपके अमित के मतलब हैं। अब आपसे पूछा गया इसका विलोम क्या होगा, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, इसका विलोम क्या होगा? कि जो एक सीमा के अंदर बधा हुआ हो, है ना, या जो बहुत ज्यादा से कम हो। तो आप कह सकते हैं बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो परिमित का मतलब होता है वो होता है कि बहुत ज्यादा से थोड़ा कम, है ना, सबसे ज्यादा से थोड़ा कम। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अविचल। अविचल का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। अविचल का विलोम शब्द निचल, डावाडोल, ढुलमुल या उपरोक्त सभी? अविचल का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं अविचल का मतलब होता है अचल। अविचल का मतलब होता है अचल, या आप कह सकते हैं स्थिर। और आप देखेंगे निचल, डावाडोल, ढुलमुल ये तीनों ही स्थिर के विलोम है। तो यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि आज के टेस्ट में वैसे भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, और थोड़े जो आसान स्तर के प्रश्न हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, ये आपका पहला टेस्ट है, रिवीजन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो उसमें जो प्रश्नों का स्तर होगा वो उसमें आपको कुछ इन्हेंसमेंट दिखाई देगा। और इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट हिंदी का रिविजन ऐसे ही टेस्ट के माध्यम से करने वाले हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उपयोग। उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? सदुपयोग, उपभोग, समुपयोग या अनुपयोग? उपयोग का उल्टा क्या हो जाएगा? उपयोग करना या उपयोग ना करना, मतलब अनुपयोग। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयोग का विलोम होगा अनुपयोग। ठीक है, अब यहां पर सदुपयोग लिखा गया है, सदुपयोग का विलोम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं दुरुपयोग। सदुपयोग का विलोम क्या होगा? दुरुपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुभावना। लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा? लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया कई बार। तो घिनौना, मन भावना, घृणा या कोई नहीं? आप देखेंगे कि विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव ये सभी जिस रूप में पूछे जाते हैं इनका उत्तर भी आपको उसी रूप में देना होता है। लुभावना है, इसका विलोम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं घिनौना। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुभावना का समानार्थी कौन सा है? तो आपका मन भावना हो जाएगा, मन भावन। लुभावना और मन भावन ये एक ही चीज है, इन दोनों का विलोम क्या होगा? घिनौना होगा। घृणा किसका विलोम है? तो आप कह सकते हैं प्रेम का। घृणा का विलोम क्या होगा? तो आपका प्रेम जो है वह घृणा का विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीति। नीति का विलोम क्या होगा? कूटनीति, सुनीति, कुनीति या अनीति? तो आप देखेंगे सुनीति का विलोम हो जाएगा कुनीति। ठीक है, और नीति का या सुनीति दोनों का विलोम क्या होगा? अनीति। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, चाहे नीति लिखा हो या आपका सुनीति लिखा हो, ठीक है, इन दोनों का विलोम क्या होगा? तो इन दोनों का विलोम हो जाएगा अनीति। आगे बढ़ते हैं। अगला है जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? चार विकल्प हैं, सुषुप्ति, जागरण, आवृत्ति या शयन। तो जागृति, अब जिस रूप में पूछा गया है उसी रूप में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं सुषुप्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जागृति का होगा सुषुप्ति। ठीक है, जागरण का विलोम क्या होगा? तो यहां पर आप कह सकते हैं शयन। जागरण का विलोम हो जाएगा शयन। जागरण का ही एक और विलोम होता है जिसको हम कहते हैं निद्रा। निद्रा भी किसका विलोम है? जागरण का विलोम है। ठीक है, आवृत्ति, इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा अनावृत्ति। अनावृत्ति, इसका विलोम हो जाएगा अवृत्ति।
अनावृत्ति या आवृत्ति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सारे आपके शब्द, पहले भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण मतलब क्या होता है? तीव्र। ठीक है, तीक्ष्ण मतलब होता है तेज। तो इसका विलोम क्या होगा? तो अब आप आसानी से बता सकते हैं। तीक्ष्ण का आप कह सकते हैं समानार्थी है प्रखर। ठीक है, तीक्ष्ण का अगर विलोम पूछा जाए तो आपका हो जाएगा मंद, है ना। तीक्ष्ण मतलब तेज होता है और मंद मतलब धीमा होता है। तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षीण अगर पूछा जाए, क्षीण का विलोम क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा पुष्ट। पुष्ट का हो जाएगा क्षीण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे शब्द आपसे पहले पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, किसमें कौन सा है? प्रसारण। प्रसारण मतलब क्या होता है? फैलाना। ठीक है, प्रसारण मतलब क्या होता है? फैलाना। प्रसारण का विलोम क्या होगा? तो आप देखेंगे फैलाव जो है ये तो इसका समानार्थी हो जाएगा। प्रसारण का विलोम हो जाएगा संकुचन, है ना। फैलाना का विलोम क्या होता है? संकुचित करना होता है। तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे विसरण। विसरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का उल्टा क्या होता है? कन्वर्जेंस। तो विसरण मतलब डाइवर्जेंस, तो इसका उल्टा हो जाएगा कन्वर्जेंस, जिसको हम कहते हैं अभिसरण। विसरण का हो जाएगा अभिसरण। उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब आप कह सकते हैं उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 मार्कर है। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, तो गलत युग्म आपको बताना है इनमें से कौन सा है। अनुग्रह, विग्रह, आह्वान, विसर्जन, अघि, निरग, उद्यम, निरुद्यम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म गलत लिखा गया है। यहां पर मित्रों अनुग्रह का विग्रह बिल्कुल करेक्ट है। आह्वान का विसर्जन भी बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। अघि मतलब क्या होता है? अघि मतलब होता है पापी। और निरग मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं निष्पाप। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, क्या होता है? तो निरुद्यम, ये गलत लिखा गया है। निरुद्यम का होता है उद्यमी। निरुद्यम का क्या होता है? उद्यमी, या उद्यमी का होता है निरुद्यम। ठीक है, तो डी विकल्प गलत है। आपको गलत युग्म का ही चयन करना था, तो डी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है श्याम। श्याम का विलोम पूछा गया है, श्याम का विलोम क्या होगा? तो बहुत ही आसान है बताना। श्याम मतलब कान्हा, कृष्ण, है ना, कन्हैया। कैसे थे? काले थे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गोरा, मतलब श्वेत। तो श्याम का उल्टा क्या हो जाएगा? श्वेत। बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सफेद भी लिखा होता तो भी आपका श्वेत ही सही होता, क्योंकि जिस रूप में पूछा आ रहा है श्याम का श्वेत, अगर काला लिखा होता तो उसका सफेद। ठीक है, बाकी कृष्ण और काला ये दोनों ही इसके समानार्थी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका भाग 4 शुरू हो रहा है, जिसमें हम विशेषण विशेष्य के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। मोटी औरत बहुत तेज गति से भाग रही है, इसमें क्या बताना है? इसमें आपको प्रविशेषण बताना है। प्रविशेषण क्या होते हैं? तो जो विशेष्य की विशेषता बताता है, विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। ठीक है, जो विशेष्य की विशेषता बताए वो विशेषण होता है, और जो विशेषण की विशेषता होता है उसे हम प्रविशेषण बोलते हैं। तो मोटी औरत बहुत तेज गति से भाग रही है, पहले इसमें हमें क्या ढूंढना है? पहले इसमें ढूंढना है हमें विशेष्य, फिर हमें मिलेगा विशेषण, और उसके बाद हमें मिलेगा प्रविशेषण। तो आप देखिए, मोटी औरत बहुत तेज गति से भाग रही, बहुत तेज गति मतलब गति की विशेषता बता रहा है कौन? तेज। गति कैसी है? तेज है, तो मतलब गति आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, गति की जो विशेषता बता रहा है वो आपका हो जाएगा विशेषण, और तेज की जो विशेषता बता रहा है वो आपका हो जाएगा प्रविशेषण। तो यहां पर आप देखेंगे डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत है वो आपका प्रविशेषण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है
त्राण, त्राण शब्द का विशेषण क्या होगा? अब त्राण का मतलब क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका विशेषण क्या होगा। तो त्राण का मतलब होता है रक्षा, ठीक है। बाकी तात, त्रस्त, त्राता और तीन, आपको बताना है त्राण का विशेषण क्या होगा। तो मित्रों, त्राण का मतलब होता है रक्षा और त्राता का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। तो आप देखेंगे त्राण से बना है त्राता, सी विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य में अशुद्ध विशेषण है, आपको बताना है किस वाक्य में विशेषण अशुद्ध लिखा गया है। तो सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो या लड़के हों, तीनों में जो विशेषण यूज होता है वो आपका सुंदर ही होता है, ठीक है। तो यहां पर सुंदरी लड़की गलत है, तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण कुल कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है और बहुत आसान है। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? तो पहला है आपका गुणवाचक, फिर है आपका संख्यावाचक, अगला है आपका परिमाणवाचक, और उसके बाद आपको दिखाई देगा सार्वनामिक, ठीक है। तो ये 4 भेद होते हैं विशेषण के, कुल 4 भेद होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार कर रहे थे, आपको बताना है कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर पहले देखते हैं कि कितने विशेष्य हैं। कस्तूरी ये आपका पहला विशेष्य हो जाएगा, शिकारी ये आपका दूसरा विशेष्य हो जाएगा, हिरणों ये आपका तीसरा विशेष्य हो जाएगा, और शिकार आपका चौथा विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपके हैं विशेष्य, कितने हैं? 4 विशेष्य हैं, ठीक है। इसके बाद आप विशेषण को देखते हैं कि इतने विशेषण हैं। तो जो विशेष्य की विशेषता बताते हो, कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है, तो आप कह सकते हैं ये पहला विशेषण हो गया। शिकारी कैसे हैं? लोभी हैं, ये दूसरा विशेषण हो गया। हिरण कौन से हैं? राजस्थानी है, ये तीसरा विशेषण हो गया। और शिकार कैसे हैं? अवैध है, वैध नहीं है, तो ये आपका चौथा विशेषण हो गया। तो आपके ये क्या हैं? ये आपके हैं विशेषण, और ये कितने हैं? ये भी आपके 4 हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी गिनना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दशरथ के प्राण राम के लिए व्याकुल थे, इसमें आपको विशेषण बताना है, और विशेषण आप तभी बता पाओगे जब आप विशेष से पहचान पाओगे, ठीक है। दशरथ के प्राण राम के लिए कैसे हैं? राम के लिए व्याकुल हैं। क्या व्याकुल हैं? दशरथ के प्राण व्याकुल हैं, मतलब प्राण ही व्याकुल हैं, प्राण की विशेषता बता रहा है व्याकुल, मतलब विशेष क्या है? विशेष है आपका प्राण है, यह आपका विशेष हो जाएगा। अब ये इसकी विशेषता क्या है कि ये व्याकुल हैं, ठीक है। तो व्याकुल आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेषण है। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? लंबा, दानी, कुछ और बड़ा सा। तो आप देखेंगे लंबा भी गुणवाचक है, दानी भी गुणवाचक है, और बड़ा सा भी गुणवाचक है। लेकिन जो कुछ है ये आपका क्या है?
ये संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित है या अनिश्चित, तो कुछ, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक। आगे बढ़ते हैं। दो दो में कौन सा विशेषण है? दो दो में कौन सा विशेषण है? दो दो, हर एक, प्रत्येक, एक एक, इसमें कैसा विशेषण है? तो ये आपका प्रत्येक बोधक, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम समुदायवाचक विशेषण की बात करें, ठीक है, समुदायवाचक विशेषण मतलब संख्याओं का एक समुदाय जो दिखा रहा हो, है ना, दोनों, तीनों, चारों, ये आपका क्या हो जाएगा? समुदायवाचक। क्रमवाचक विशेषण, पहला लड़का, तीसरी लड़की, चौथा आदमी, है ना, पांचवी रो, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा है। विशेषण शब्द कौन सा है? सुर, स्त्रैण, हित और क्षोभ। तो यहां पर मित्रों सुर ये एक विशेष है, इसका विशेषण क्या बनता है? तो आप कह सकते हैं सुरीला, ये आपका विशेषण है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका विशेष्य क्या होगा? इसका विशेष्य होगा स्त्री, स्त्री से बनता है आपका स्त्रैण, ठीक है। हित जो है ये आपका विशेष्य है, इसका विशेषण हो जाएगा हितैषी। इसी प्रकार क्षोभ ये भी आपका विशेष्य है, इसका विशेषण हो जाएगा क्षुब्ध, ठीक है। तो ये सारे ही आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा द्वारा निर्मित है? इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा द्वारा निर्मित है? हमारा, नीचे से शुरू करते हैं। हमारा ये आपका क्या है? विशेषण है, किससे बना है? हम से। हम क्या है? ये आपका सर्वनाम है, ठीक है। उसी प्रकार लुटा और उठा ये दोनों क्या हैं? लुटा और उठा, तो ये भी आपके विशेष्य हैं, ठीक है। ये विशेष्य किससे बने हैं? तो ये लुटना और उठना ये दोनों क्रिया हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लुटा बना है लुटना से और उठा बना है आपका उठना से, और ये दोनों क्या हैं? ये हैं क्रिया। आपसे पूछा है कौन सा विशेषण किससे बना है? संज्ञा से बना है। अब देखिए भूखा जो है ये एक विशेषण है, ये किससे बना है? ये बना है भूख से। भूख क्या है? तो ये आपका है भाववाचक संज्ञा। भूखा जो है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। उठा और लुटा ये दोनों विशेषण हैं, किससे बने हैं? उठा उठना से बना है, लुटा लुटना से बना है, ये दोनों क्या है? क्रिया हैं। हमारा ये भी एक विशेषण है, ये किससे बना है? हम से बना है, और हम क्या है? ये आपका सर्वनाम है। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका भाग 5 आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, जो पहले था पर अब नहीं है। जो पहले तो था पर अब नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या पूर्वगामी। तो एक एक करके देखते हैं। पूर्वज मतलब जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो। अंत्यज का क्या मतलब होता है? जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म अंतिम वर्ण में हुआ हो। इसके अलावा पूर्वगामी जो पहले गया हो, जो पहले गया हो। अब यहां पर जो पहले था पर अब नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है, भूतपूर्व। स्टार मार्कर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। अनुदान, राजस्व, रकावी या रिक्त। वह जो धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्व, ठीक है। बाकी अनुदान क्या होता है? तो किसी की सहायता के लिए दिया गया धन, वो आपका अनुदान होता है। इसके बाद रिक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रिक्त, उत्तराधिकार
में मिली विरासत, ठीक है, उत्तराधिकार में मिली विरासत वो क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। अगला है जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, व्याकरणिक, व्याकरणी, व्याकरण या व्याकरणक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो वो क्या हो जाएगा? व्याकरण। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको क्या कहेंगे? सपत्नीक, सौत, विधुर या विपत्नीक। तो आप देखेंगे जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? तो विपत्नीक। डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सपत्नीक क्या होता है? जिसकी पत्नी साथ हो, ठीक है। विधुर क्या होता है? जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो और उसने उसके बाद विवाह ना किया हो। विधुर क्या हुआ? जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंदमती, मंथर, दीर्घसूत्री, मदार। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे क्या कहते हैं? मंथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 मार्कर है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। अगला है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम, असमर्थ, अकिंचन या आसक्त। आसक्त मतलब क्या होता है? लीन, किसी चीज में लीन हो जाना, आसक्त हो जाना। अक्षम मतलब जिसमें क्षमता ना हो, और असमर्थ जो समर्थ ना हो। तो जिसके पास कुछ ना हो उसको हम क्या कहेंगे? तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अकिंचन, ठीक है। अगला है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, मतलब रास्ते का जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? पाथेय, पथ्य, उपहार या अल्पाहार। यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट रहेगा, पाथेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रास्ते का जो भोजन है, खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वह आपका पाथेय होता है। अल्पाहार क्या है? वह आहार जो कम मात्रा में किया जाता है, अल्पाहार कहलाता है। अगला है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, जयचंद, शकुनी, नारद या विभीषण। तो एक एक करके देखते हैं। विभीषण क्या है? तो आप कह सकते हैं षड्यंत्र बताने वाला, सॉरी रहस्य बताने वाला, रहस्य बताने वाला। शकुनी क्या है? षड्यंत्र रचने वाला, षड्यंत्र रचने वाला। जयचंद क्या है? धोखा देने वाला, धोखा देने वाला। तो यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नारद। नारद क्या है? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी विकल्प इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वह जो छुटकारा दिलाता है, वह जो छुटकारा दिलाता है, इसके लिए क्या होगा? त्रेता, त्राता, प्रतारण या त्रास। वह जो छुटकारा दिलाता हो या वह जो रक्षा करता हो, किसी से छुटकारा दिला रहा है। तो मित्रों त्राण का मतलब होता है रक्षा और त्राता का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रेता क्या है? तो ये एक युग है। प्रतारण मतलब धोखा देना, और त्रास मतलब आप कह सकते हैं क्रोध, ठीक है। त्रास मतलब भय, क्रोध नहीं, भय होगा। संपूर्ण से संबंधित, संपूर्ण से संबंधित के लिए एक शब्द कौन सा है? समष्टि मूलक, संश्लेषण, पूर्ण काम या सामरिक। तो संपूर्ण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है। संपूर्ण से संबंधित हो जाएगा आपका समष्टि मूलक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संश्लेषण क्या है? तो आपको पता है कई चीजों को मिलाकर के एक नई चीज का निर्माण करना, जैसे प्रकाश संश्लेषण। पूर्ण काम जिसकी सारी इच्छाएं और कामनाएं पूरी हो गई हो, पूर्ण काम जो तृप्त हो। सामरिक मतलब युद्ध से संबंधित। सामरिक का मतलब क्या होता है? युद्ध से संबंधित, युद्ध से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अब आपका भाग 6 जो अंतिम भाग है, पर्यायवाची के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभी यहां पर जितने भी पर्यायवाची के क्वेश्चंस रखे गए हैं, जो आपकी आरओ की वर्ष 2023 की परीक्षा कैंसिल हुई थी, उन सभी प्रश्नों को यहां पर रखा गया है। तो एक आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन, तो यह भी हमें पता रहेगा कि कौन से प्रश्न और कैसे प्रश्न आपसे
हाल ही में पूछे गए थे। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला या शर्वरी? तो मित्रों यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची होता है शर्वरी। ठीक है, रात्रि के अन्य पर्यायवाची में आप देखेंगे राका। इसके अलावा सौदामिनी, क्षण प्रभा और चपला, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आपके विद्युत, बिजली, है ना। इसके अलावा इसके अन्य पर्यायवाची में आप देखेंगे घनवल्ली, दामिनी, ये सभी आपके विद्युत या बिजली के पर्यायवाची हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पीत प्रभा, ठीक है, घनवल्ली, विद्युत, ये सभी आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। रात्रि का आपका राका और शर्वरी हो जाएगा। अगला है घोटक का सटीक पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अश्व, शंबूक, अनलस या श्वेत द्विती? तो आसानी से आप बता सकते हैं घोटक यानी कि घोड़ा। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घोटक के अन्य पर्यायवाची में आप देखेंगे, यहां पर आप कह सकते हैं वाजी, बाजी, तुरग, तुरंग, सारंग, है, ये सभी आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। वाजी, बाजी, तुरग, तुरंग, सारंग और है, ये सभी किसके हैं? घोटक, अश्व, घोड़ा, ये सभी आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे अश्व के जो पर्यायवाची वो मैंने आपको बता दिए, वाजी, बाजी, तुरग, तुरंग, सारंग और है। यहां पर मित्रों अगर शंबूक पूछा जाए, शंबूक किसका पर्यायवाची है? तो आप कह सकते हैं यह आपका शंख का, यह आपका शंख का पर्यायवाची है। ठीक है, और अश्व के मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो यहां पर देख लेते हैं अगर कोई छूट रहा हो, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है सैंधव, वाजी, बाजी, तुरग, तुरंग। ठीक है, ये सभी किसके हैं? ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्यसुता। सूर्यसुता किसका पर्यायवाची है? और ये प्रश्न भी आपसे आरओ 2023 में जो परीक्षा आपकी कैंसिल की गई है अभी, है ना, जिसका री एग्जाम होना है, उसमें पूछा गया था नर्मदा, कावेरी, गंगा या यमुना। तो आपसे पूछा गया सूर्यसुता। सूर्यसुता किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्यसुता, सुता का मतलब क्या होता है? सुता का मतलब होता है पुत्री। सूर्यसुता मतलब सूर्य की पुत्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यमुना। यमुना के अन्य जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उनमें आप देखेंगे समनश्वसा, ठीक है, उसके बाद अर्कजा, कालिंदी, तरनी, तनुजा, ये सभी आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाची में यमुना के शमनस्सा, अर्कजा, कालिंदी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्णा। ये भी आपका यमुना का ही पर्यायवाची है, कृष्णा। ठीक है, इसके अलावा अगर गंगा के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देखना चाहें आप, तो आप कह सकते हैं देवपगा, सुरधुनी, जाह्नवी। तो ये सभी किसके हैं? ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। यमुना के समनेश्वसा, अर्कजा, कालिंदी, तरनी, तनुजा, सूर्यसुता, कृष्णा। ठीक है, ये सभी आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शमनस्वशा, तरणी, तनुजा, भानुजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भानुजा, कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा। इसके अलावा गंगा के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे आरओ 2023 की परीक्षा में, अही। अही किसका पर्यायवाची है? सर्प, कान, मुख या पृथ्वी? तो अही जो है ध्यान रखिएगा ये आपका सर्प का पर्यायवाची है। सर्प में आप देखेंगे अन्य जो पर्यायवाची हैं सर्प के, उरग, ये भी आपका सर्प का पर्यायवाची है। नाग, ये भी आपका सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं एक और पर्यायवाची है सारंग।
सारंग, ये भी आपका सर्प का पर्यायवाची है। सारंग जो है ध्यान रखिएगा, ये घोड़ा, हाथी, शेर, सर्प, मोर, ठीक है, या आप कह सकते हैं पक्षी, ये इन सभी का पर्यायवाची है सारंग। आगे बढ़ते हैं। सर्प के अन्य पर्यायवाची में आप द्विरसन देख सकते हैं, ठीक है। भुजंग मैंने आपको पहले बता दिया, और ब्याल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्याल, ये भी आपका सर्प का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रशंसा। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह भी आपसे आरओ 2023 में पूछा गया था। तो कृशाणु, कुंभिल, श्लाघा या अमर्ष। तो यहां पर मित्रों प्रशंसा का पर्यायवाची हो जाएगा श्लाघा, सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृशाणु किसका है? तो ये आपका अग्नि, आग, ठीक है। इसके बाद कुंभिल, कुंभिल अगर पूछा जाए किसका पर्यायवाची है, तो कुंभिल में यानी कि चोर। श्लाघा मैंने आपको बता दिया प्रशंसा, और अमर्ष का हो जाएगा क्रोध, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं कृषाणु में अग्नि, अग्नि का धनंजय भी होता है, वैश्वानर भी होता है, रोहिताश भी होता है, वायु सखा भी होता है, हुतासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिखी और वहनी, ये सभी आपके अग्नि के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। इसके अलावा कुंभिल, चोर और अमर्ष का मतलब क्रोध होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिष्ट का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? शिष्ट का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सभ्य, विनीत, आदरणीय या सुसंस्कृत। तो ध्यान रखिएगा, शिष्ट का पर्यायवाची आपका सभ्य भी है, विनीत भी है और सुसंस्कृत भी है। आदरणीय इसका पर्यायवाची नहीं है, तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 2023 में पूछा गया था, कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? पुष्प, धनवा, पुरंदर, भूतेश और जनार्दन। तो एक एक करके देखते हैं। जनार्दन जो है, जनार्दन किसका है? ये आपका विष्णु का है, ये आपका विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। भूतेश ये आपका महादेव यानी कि शिव का पर्यायवाची है। पुरंदर ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। पुष्प धनवा ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कामदेव के अन्य पर्यायवाची में आप देखेंगे मनमथ, ठीक है, मनमथ ये भी आपका कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची मैंने यहां पर लिखे गए हैं, जैसे मनोज, अतनु, पंचशर, कुसुमेशु, मनमथ, अदेह और मयन, ये सभी आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। मनोज जो है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पुरंदर इंद्र का, भूतेश शिव का और जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया था, द्रौपदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो पंचाल, सैरंध्री, कृष्णा या याज्ञसेनी। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों गलत है ये? क्योंकि द्रौपदी का पर्यायवाची होता है पांचाली, ना कि पांचाल। पांचाली होता है, पांचाल नहीं होता है। बाकी सैरंध्री, कृष्णा, ध्यान रखिएगा कृष्णा जो है ये द्रौपदी और यमुना, द्रौपदी और यमुना दोनों का पर्यायवाची है, और याज्ञसेनी ये आपका द्रौपदी का पर्यायवाची है। यहां पर मित्रों द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची में द्रौपदी किसकी पुत्री थी? तो द्रुपद की थी, तो द्रुपद सुता, द्रुपद सुता, ठीक है, ये भी आपका द्रौपदी का पर्यायवाची हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं द्रुपद सुता, पांचाली होता है, नित्य यौवना, वेदिजा और अग्निसुता, ठीक है, ये सभी आपके द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा सैरंध्री, कृष्णा और याज्ञसेनी ये भी आपके द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था आरओ 2023 में वो था अवनी। अवनी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अवनी का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अचला, उदधि, अंबर या अचल। अवनी, अवनी यानी कि धरती, अवनी यानी कि धरती, ठीक है। तो आप देखिए उदधि ये आपका समुद्र का होता है, अंबर अवनी का विलोम होता है अंबर, अवनी अंबर,
ठीक है, तो अंबर आकाश का। इसके बाद आप देखेंगे अचल, ये पर्वत का होता है, और यहां पर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा अचला। ठीक है, तो अवनी यानी कि अचला, इसी को हम मेदनी, इला, पृथ्वी, इन सभी नामों से जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं धरती का मेदनी, इला, छोड़ी, सागरंबरा। अचल में आप देखेंगे पर्वत या भूधर, भूधर किसका है, पर्वत का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भूधर। उसके अलावा उदधि समुद्र होगा, समुद्र को पारावार भी कहते हैं, नदीश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नदीश। ठीक है, नदियों का ईश्वर, सारी नदियां अंततः कहां पर मिलती हैं, समुद्र में जाकर के, तो नदियों का ईश्वर आपका समुंदर हो जाएगा, नदीश या उदधि। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि विद्युत का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आरओ 2023 में देखिए जितने क्वेश्चंस बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं पूछने लायक होते हैं और बहुत ही आसान से होते हैं, उन्हीं को पूछा जाता है। ठीक है, कठिन से कठिन प्रश्नों का भी यहाँ पर अभ्यास कराया जाएगा, लेकिन जो आसान वाले हैं उनको भी हमें नहीं छोड़ना है। तो विद्युत का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, शर्वरी, दामिनी, तनया या रमणी। तो एक एक करके डिकोड करते हैं। तनया ये किसका है, तो ये आपका पुत्री का है। ठीक है, पुत्री के अन्य पर्यायवाची में दुहिता, तनुजा, ये सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची हैं, या स्तुता। इसके बाद रमणी, ये आपका स्त्री का पर्यायवाची है, ये आपका स्त्री का पर्यायवाची है। दामिनी या सौदामिनी, ये सभी किसके हैं, बिजली या विद्युत के। घनवल्ली, दामिनी, सौदामिनी, तो ये आपके बिजली या विद्युत के हैं, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शर्वरी, राका, ये सभी किसके हैं, तो ये आपके रात्रि के हैं। ठीक है, ये आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं, तो आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप देखेंगे कि एग्जाम तक नियमित तौर पर आपको जीएस और हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर संकलन हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।